नमस्कार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। अंबिकापुर में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, एक घायल। कार में 5 लोग थे सवार। धमतरी में नहीं थम रही चाकूबाजी, भिलाई में 2 लोगों पर हमला। उधर धमतरी में 10 महीने में चाकूबाजी की 50 वारदात, पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस। रायपुर में मंदिरों पर चोरों का धावा, रामकुंड के हनुमान और शिव मंदिर समेत 5 मंदिरों में चोरी, स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक का दूसरा दिन, रायपुर और दुर्ग संभाग की होगी मीटिंग, सीएम विष्णु देसाई और नितिन नवीन होंगे शामिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, ट्रक ने कार सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, एक घायल है। कार में 5 लोग सवार थे, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनएच पर गुमगा के पास यह हादसा हुआ है, उदयपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यह बड़ी खबर है, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, एक घायल है। कार में 5 लोग सवार थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक ने कार सवार को टक्कर मारी और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, एक घायल है। कार में 5 लोग सवार थे, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनएच पर गुमगा के पास यह हादसा हुआ है, उदयपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये भीषण हादसा यहां पर हुआ है। एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई, एक घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें देखिए, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और इससे समझा जा सकता है कि कितना भीषण ये सड़क हादसा है। कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, अंबिकापुर से सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो। अभिषेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पहुंच रहे हैं। अभिषेक, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, क्या अपडेट इस खबर पर? तेज रफ्तार इस हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है और ये जो गुमगा है एनएच 130 पर, ये उदयपुर थाना क्षेत्र का इलाका है, जहां पर आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की जो मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि ये जो सभी कार सवार थे वो रायपुर चंगोरा भाटा के रहने वाले हैं और वो जगदलपुर जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन ये लोग सरगुजा आ रहे थे और सरगुजा के पास जैसे ही उदयपुर थाना क्षेत्र के गुमगा के पास पहुंचे तो सामने से आ रही ट्रक से इनकी कार टकरा गई और मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है। एक जो गंभीर रूप से घायल है युवक, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उपचार उसका जारी है। हादसा इतना भीषण था कि जो कार के परकच्चे उड़ गए थे और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गैस कटर से कार को काटकर शवों को बाहर निकाला गया है। फिलहाल पुलिस ने जो मृतक हैं उनके परिवार को ये सूचना दे दी है और जो ट्रक चालक है वो मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो कहा जा सकता है कि एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और इसका मुख्य कारण जो है वो तेज रफ्तार को ही बताया जा रहा है। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, एक सड़क हादसा, भीषण सड़क हादसा जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, प्रदेश में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। भिलाई और धमतरी में भी चाकूबाजी की 2 घटनाएं सामने आई है। दोनों तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
पहली तस्वीर भिलाई की है, जहां दो जगह चाकूबाजी की घटनाएं हुई है। पहली घटना फौजी नगर में रहने वाले मनीष सिंह के साथ हुई। उन पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे पेट और छाती में गहरी चोटें आई। वहीं दूसरी घटना सुपेला जी रोड से लगे योगा पार्क के पास हुई, जहां एक कोचिंग क्लास संचालक पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया। दोनों ही मामले में आरोपी अज्ञात हैं। घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं धमतरी की, जहां 10 महीने में 16 हत्याओं और 50 चाकूबाजी की वारदातें हुई। चाकूबाजी की घटनाएं रोकने के लिए अब पुलिस सभी तरीकों को अपना रही है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर चाकू के साथ रील अपलोड करने वालों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। ऐसे चाकूबाजों का जुलूस निकाला गया। जुलूस में अपराधी चाकू रखना पाप है, पुलिस हमारी बाप है बोलते हुए चल रहे थे। चलो, इन दोनों ही खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। भिलाई से कोमल धनेसर हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, तो धमतरी से देवेंद्र मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले भिलाई का रुख करते हैं, कोमल के पास चलते हैं। कोमल, लगातार भिलाई में चाकूबाजी कटरबाजी की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस के लाख कोशिशों के बाद भी ये घटनाएं रुक नहीं रही। आखिर क्या वजह है जो ये घटनाएं नहीं रुक पा रही और लगातार इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, भिलाई में चाकूबाजी लगातार हो रही है। पूरे जिले की अगर बात करें तो रोजाना कहीं ना कहीं एक घटना होती है, और इसके पीछे सबसे जो बड़ा कारण है वो नशाखोरी है और आपसी रंजिश है। क्योंकि नए लोग इसमें चाकूबाजी में नहीं आ रहे, जो भी है पुराने आदतन अपराधी है वो चाकूबाजी करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पुराने रंजिश और बदले की जो भावना है वो चाकूबाजी तक लोगों को पहुंचा रही है। लेकिन इस बीच में एक चीज थोड़ी सी एक राहत देने वाली हुई थी कि पिछले दिनों एसपी दुर्ग ने एक घोषणा की कि जो चाकू या कटर रखे हुए नजर आएगा या सोशल मीडिया कोई वीडियो अपलोड करता है तो उन्हें जो है इनाम दिया जाएगा, 1000 रुपए उन्हें प्राइस दी जाएगी और गोपनीय रखेगा नाम उनका। तो इस घोषणा के बाद में लगातार हर थाने में कम से कम रोजाना 1 या 2 फोन जरूर आ रहे हैं, और पुलिस उन तक पहुंच भी रही है। ऐसे लोग जो सोशल मीडिया में चाकू, तलवार या अन्य हथियार लेकर के फोटो अपलोड कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उन्हें भी लगातार पुलिस पकड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं घटना है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही और घटनाएं लगातार हो रही। कल की हम बात करें तो कल 2 जगह चाकूबाजी हुई थी। सुपेला में जो नेशनल हाईवे के किनारे योगा पार्क है वहां पर एक घटना हुई थी। दूसरा जो है जामुल इलाके में रहने वाले, जामुल थाना क्षेत्र के फौजी नगर के इलाके में रहने वाले मनीष सिंह के साथ चाकूबाजी की घटना हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो घटनाएं है वो लगातार बढ़ रही, लेकिन लगाम एक तरीके से जो कसने की कोशिश की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं लगाम हल्की सी इसमें कहा जाए तो वो भी कसी जा रही है। बिल्कुल, तो पुलिस की अपनी कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है कि इस तरह की घटनाओं को किसी तरह रोका जाए। अब हमारे साथ बने रहिएगा कोमल। रुक कर लेते हैं धमतरी का, और देवेंद्र मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरह से 10 महीने में 50 चाकूबाजी की घटनाएं हुई, हत्याएं के भी मामले लगातार निकलकर सामने आए, तो एक तरह से शहर दहल उठा है। किस तरह से पुलिस की कोशिश है इन घटनाओं को रोकने के लिए, और अभी जो ताजा मामला सामने आया यह किस तरह से हुआ? जी बता दूं श्रवण, आपने सही कहा कि धमतरी जो जिला है वो शहर है, और ग्रामीण इलाकों में भी चाकूबाज की दहशत जो है बराबर बनी हुई है। इसको देखते हुए धमतरी पुलिस की तरफ से अब कोशिश जो जारी है। बता दो धमतरी जिले में 10 महीनों में 16 हत्याएं हो चुकी है और 50 से ज्यादा चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बता दूं कि धमतरी जिला के जो शहरवासी हैं या ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो अपने परिवार को लेकर के घर से बाहर निकलने तक के लिए घबरा रहे थे, जिसको लेकर के अब धमतरी पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है और सोशल मीडिया में अपलोड करने वाले चाकूबाज ऐसे युवक को शिनाख्ती कर रही हैं। और बता दूं चाकूबाज की घटना को अंजाम देने वाले ऐसे अपराधी किस्म के बदमाशों को अब शहर में भ्रमण कराया जा रहा है। और बता दूं चाकू रखना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, ऐसे नारा निकाल करके उन पर सख्ती बरती जा रही है, जिससे धमतरी पुलिस की तरफ से ये सख्ती बरती जा रही है। लेकिन बता दूं धमतरी जिला में जिस तरह से चाकूबाजी हो रही है और लगातार घटना हो रही है, बता दूं इसमें सबसे बड़ी कारण है ये यहाँ के जो धमतरी जिला के जो युवा हैं वो सूखा नशा के आदी हो रहे हैं, सूखा नशा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं युवा पीढ़ी। इसी वजह से ये जो चाकूबाजी घटना लगातार धमतरी जिला में देखी जा रही है। जी चलिए, तो देखना होगा कि आगे और पुलिस की सख्ती इन मामलों में देखने को मिलती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते आगे। रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक का आज दूसरा दिन है। शनिवार के देर शाम तक भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक चली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आह्वान किया है, इसलिए नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ कराने की तैयारी की जा रही। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। इसे प्रदेश भाजपा विजय पर्व की तरह मनाएगी। 1 साल में मोदी की गारंटी के तहत जो विकास कार्य पूरे हुए हैं, उन कार्यों को 13 से 25 दिसंबर तक भाजपा नेता घर घर गांव-गांव जाकर बताएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है वन नेशन वन इलेक्शन, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव एक साथ हो जाए। नगरीय निकाय का कार्यकाल 8 जनवरी तक है और पंचायती राज का समय 10 फरवरी तक है, तो हम लोग समय पर ये चुनाव संपन्न कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। समस्त विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, अपने जिले में, अपनी विधानसभा में जो पार्टी के मोदी गारंटी के काम और जन सहयोग के जो काम हमने पूर्ण किए हैं, उसको लेकर के जनता के बीच में संवाद करने, संपर्क करने, मीटिंग करने के माध्यम से 1 साल की उपलब्धि लेकर के विष्णुदेव साय करके हम जाएंगे। बढ़ते आगे। रायपुर से खबर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 5 सूत्री मांगों को लेकर आईएमए प्रतिनिधिमंडल ने अपना ज्ञापन सौंपा है। आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का लंबित भुगतान जल्द करने की मांग की गई। मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन की बात भी कही गई है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुलाकात की है। 5 सूत्री मांगों को लेकर आईएमए के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा है और इसमें मांग की गई है कि आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का जो लंबित भुगतान है उसे जल्द किया जाए और मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन की बात भी कही गई है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत अकलतरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा है। महंत ने कहा कि सुशासन सिर्फ भाजपा का नारा बनकर रह गया। छत्तीसगढ़ में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। रोज हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाएं हो रही हैं। महंत ने कहा कि अंबिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर, मरवाही, बिलासपुर सभी जगह अपराध हो रहे हैं। घटना धान खरीदी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखा हो रहा। गाँव की अनावरी रिपोर्ट निकाली गई है। इससे किसानों के धान की खरीदी नहीं होगी और सड़क पर किसान उतर सकते हैं। इसे सुशासन नहीं कहा जा सकता। लूट खसोट हर जगह, चाहे अंबिकापुर हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे सूरजपुर हो, चाहे मरवाही हो, चाहे बिलासपुर हो, सब जारी है। धान के बारे में किसानों को जो धोखा हो रहा है, मैंने कई बार उनके मंत्रियों को कहा है, तो वो कहते हैं कि नहीं साहब हम लोग खरीदेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि धोखा हो रहा है। सोलर पावर का लाभ अब तक छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों को मिलने लगा है। दंतेवाड़ा के गांव भी अब सोलर लाइट से जगमगाने लगे हैं। नियत नीलानार के गांव में इन दिनों सोलर लाइट लगाने का काम लगातार जारी है। गांव में चौक चौराहों पर हाई मस्ट लाइट लगाए जा रहे हैं। बस्तर संभाग के कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर के गांव में सौर संयंत्र लगाकर मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है। विभिन्न योजनाओं के तहत सोलर हाई मास्ट लाइट, जल जीवन मिशन अंतर्गत सोलर ड्यूल पंप और सौर सुजला योजना के अंतर्गत सोलर सिंचाई पंप के लगभग 500 से अधिक संयंत्र प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी के तहत बस्तर संभाग में कुल 203 सौर सिंचाई पंपों का स्थापना कार्य प्रस्तावित है, जिनमें से कुल 14 हितग्राहियों को सोलर पंप प्रदान कर योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। क्यों साहब की रात में अंधेरा हो जाता था, अब बिच्छू आते थे और सांप उप आता था। अभी रोशनी में क्या हमको चलने के लिए तो दिखता भी है। खेती किसान में साहब इस साल में पानी सोलर पंप लग रहा है। पहले वही सर अंधेला में कोई भी जाने के लिए दिक्कत होता था। अभी क्योंकि सोलर भी लाइट लगा है, कहीं उस फरा में जाने के लिए भी लाइट लगा है। पेयजल उपलब्धता के साथ साथ किसानों को जो सिंचाई की सुविधा है वो भी मिल रही है और जो सामुदायिक सोलर हाईमास्ट है उसके माध्यम से रोशनी घर घर तक पहुंच रही है।
बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़े चुनौतियों में से एक नक्सलवाद के खात्मे की उल्टी गिनती अब तेज हो गई है। मार्च 2026 तक प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार अब तेजी से आगे बढ़ रही है और इस बीच खबर मिल रही है कि शीर्ष नक्सली नेता अपनी जान बचाने के लिए अब दूसरे राज्यों में छिप रहे हैं। हिड़मा और देवजी जैसे शीर्ष नक्सली नेता भी लंबे समय से अब यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। ये तस्वीरें सुरक्षा जवानों के साहस और शौर्य की झलक है। सुरक्षा बल अब नक्सलियों की मांद में घुसकर लाल लड़ाकों को ढेर कर रहे हैं। अब तक ग्रामीणों के सुरक्षा कवच के पीछे नक्सली बचे रहते थे, अब ये सुरक्षा कवच फेल हो चुका है। पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों से लगे जंगलों में नक्सलियों को मार रही है। बस्तर संभाग में साल भर के भीतर अब तक 96 मुठभेड़ों में 260 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें 40 से ज्यादा बड़े नक्सली नेता शामिल हैं और 31 डिविजनल स्तर के नक्सली कमांडर हैं। इन घटनाओं में पुलिस को नुकसान लगभग ना के बराबर हुआ है। लगातार मुठभेड़ से शीर्ष नक्सली नेता भी पलायन कर रहे हैं। जंगल में अबुझमाड़ जो सबसे सुरक्षित क्षेत्र था, अब वो नक्सलियों के बड़े नेताओं से खाली होने लगा है। अबुझमाड़ में केंद्रीय कमेटी और पोलित ब्यूरो के सदस्य यहाँ छिपते थे, लेकिन अब इनकी मौजूदगी की कोई सूचना नहीं मिल रही है। जैसे माओवादियों का पुराना मोडस ऑपरेंडी है, यदि एक क्षेत्र में उनके ऊपर यदि प्रेशर पड़ते हैं, उस प्रेशर को ये करने के लिए लगातार अन्य इलाके में अपने गतिविधि को संचालित करने के लिए मूवमेंट करते हैं। इन सब परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अभी सभी इंटर स्टेट्स में, इंटर डिस्ट्रिक्ट्स में माओवादी के खिलाफ प्रभावी डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशन संचालित की जा रही है। इसलिए माओवादी का भी ऐसा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अभी भी माओवादी के पास एक ही मात्र विकल्प बचा है, हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करें। लगातार मुठभेड़ में एक के बाद एक कई शीर्ष नक्सली नेता और कमांडर ढेर हो चुके हैं। डिवीजनल स्तर के नक्सलियों के खात्मे से अब नक्सलियों का तंत्र गांव से पूरी तरह खत्म हो गया है और अब बचे शीर्ष नेताओं को भी डर सताने लगा है। नियत नेल्लानार जैसी एक योजना का संचालन किया गया है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। ग्रामीणों का भरोसा जीतने की सरकार कोशिश कर रही है और इस जद्दोजहद में कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए जो है अब जो सेफ इलाके हैं वो सेफ नहीं रहे हैं और इन चीजों को नक्सलियों ने भली भांति महसूस भी किया है। साय सरकार ने जब से छत्तीसगढ़ की कमान संभाली है, तब से नक्सलियों पर दबाव बढ़ा है। सुरक्षा बलों के कई कैंप नक्सलियों के गढ़ में ही बनाए गए हैं, जिसका फायदा सुरक्षा बलों को मिल रहा है। इस बीच जानकारी आ रही है कि शीर्ष नक्सली नेता सेफ जोन की ओर पलायन कर रहे हैं। अगर सुरक्षा बलों को इसी तरह सपोर्ट मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया वर्ष 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का टारगेट पूरा किया जा सकेगा। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। 2026 मार्च। कुख्यात तस्कर सुब्रत राय को फरसगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 23 किलो गांजा जब्त किया। बता दें कि 6 माह पहले पुलिस ने एक ट्रक से 110 किलो गांजा जब्त किया था। तब से सुब्रत राय फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लग्जरी कार और बाइक भी जब्त कर ली है और उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एसडीओपी ने बताया कि आरोपी ने गांजा तस्करी कर करोड़ों की संपत्ति बनाई, जिसे कोर्ट के जरिए कुर्क कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुब्रत राव के खिलाफ छत्तीसगढ़ में 2 केस, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 1-1 केस दर्ज है। फरसगांव पुलिस द्वारा एमसीपी लगा करके एक गांजा तस्कर जो कि सुब्रत राय है, उसके पास से लगभग 23.68 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। लगभग 14,80,000 की संपत्ति जब्त की गई है और आरोपी के विरुद्ध में एनडीपीएस के एक्ट के तहत 20B की कार्रवाई की गई है और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। खबर कोरबा से, जहां के कटघोरा में जंगल से महिला और युवक की लाश बरामद हुई है।
गुरमंडा गांव के ग्रामीणों ने जंगल में युवक की लाश देखी। ग्रामीणों की सूचना पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठे किए। जानकारी के मुताबिक दोनों मृतक पति पत्नी हैं जो गमी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां आए हुए थे। दंपति 15 नवंबर को अपने घर के लिए निकले थे, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। दंपति की हत्या हुई है या फिर उन्होंने खुदकुशी की है, पुलिस इसकी जांच कर रही। खबर वाड्रॉप नगर से, जहां अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर ट्रक ड्राइवरों से वसूली और दूसरे राज्यों से चावल लेकर आने वाली ट्रक ड्राइवरों से वसूली का मामला सामने आया। ट्रक ड्राइवरों से 3000 रुपए की वसूली की गई है। पैसे लेने के बाद ट्रकों के चालान पर मुहर लगाई जाती है। मंडी उप निरीक्षक ने ट्रक ड्राइवरों से वसूले गए पैसे लौटाए हैं। धनवार कृषि उपज मंडी चेक पोस्ट का यह मामला है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं वाड्रॉप नगर से, जहां अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर ट्रक ड्राइवरों से वसूली की जा रही है। दूसरे राज्यों से चावल लेकर आने वाले ट्रक ड्राइवरों से वसूली की जा रही है। ट्रक ड्राइवरों से 3000 रुपए की वसूली की जा रही है। पैसे लेने के बाद ट्रकों के चालान पर मुहर लगाई जाती है। मंडी उप निरीक्षक ने ट्रक ड्राइवरों से वसूले गए पैसे लौटाए हैं। धनवार कृषि उपज मंडी चेक पोस्ट का यह मामला है। वापस हो गया पैसा तुम्हारा 2600। गुणवत्ता नियंत्रण सर्किल के लिए 25वीं ACS QC 2024 का आयोजन 3 से 8 दिसंबर तक लखनऊ में होगा और इसका आयोजन मॉरिशस सोसाइटी मंडल और CMC स्कूल लखनऊ के संयुक्त प्रयास से किया जाएगा। कार्यक्रम से पहले शनिवार को प्रतिनिधिमंडल रायपुर स्थित NH गोयल वर्ल्ड स्कूल का दौरा करने पहुंचा। यह प्रतिनिधिमंडल 3 दिसंबर तक स्कूल की शिक्षा गुणवत्ता और इसकी खूबियों को परखेगा, जिसे मॉरिशस के स्कूलों में अपनाया जा सके। इस प्रतिनिधिमंडल में मॉरिशस सोसाइटी के अध्यक्ष नारायण मधुकर और कई अनुभवी शिक्षाविद शामिल हैं। इस दौरान स्कूल के कॉम्ब्रिज और CD ब्लॉक साइंस लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, फाउंडेशन प्रोग्राम, सांस्कृतिक केंद्र और खेल अकादमी का भ्रमण किया जाएगा। इससे NH गोयल वर्ल्ड स्कूल की शैक्षणिक उत्कृष्टता और आधुनिक सुविधाओं को समझने में आसानी होगी। दौरे के दूसरे दिन मॉरिशस के प्रतिनिधिमंडल सिरपुर और राजिम का दौरा भी करेंगे। आज मॉरिशस से हमारे पास 10 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं ये देखने के लिए कि भारतीय शिक्षा पद्धति, इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस तरह से आगे बढ़ रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो स्कूल में, या बेस लाइन लर्नर्स हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, और बहुत सारी बातें ये अगले 2-3 दिन में जब तक इनका स्टे है यहाँ पर ये देखेंगे। 1000 स्कूल ये इंडिया में विज़िट किया हूँ और अनेक चीज़ हम यहाँ से लेकर मॉरिशस में जाए, जैसे कैसे बोलते हैं क्वालिटी सर्कल इन एजुकेशन, तो हम ये सिस्टम से ये जो क्वालिटी सर्कल हैं हम अप्लाई कर रहे हैं हमारे देश में। ये स्कूल एक इको फ्रेंडली स्कूल है। ये हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पहुँचा है, तो फिर हम सोच रहे हैं कि ये 2 या 3 दिन जो यहाँ पर बिताएंगे ज़रूर बहुत सीख कर जाएंगे। एजुकेशन एक्चुअली क्या है, उस एजुकेशन की एक्टिविटी को हम लोग कैसे अचीव करना चाह रहे हैं, एंड व्हाट SDG इज देयर। SDG दुनिया पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम कर रही है और हम उसी के पैरेलल में काम कर रहे हैं। तो दीज थिंग्स विद दे विल लर्न एंड होप दे विल एंजॉय, और हमारी यही आशा है कि इनको पूरी तरह से हम सेटिस्फाई करके भेजें।